नमस्कार, मैं हूं प्रिया और स्वागत है आपका कृषि न्यूज में। और आज की क्विज कंपटीशन के सवाल के लिए हमारे साथ आखिरी तक बने रहिए। आइए रुक करते हैं अब हेडलाइंस की ओर। मुख्यमंत्री योगी आज शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षकों को सम्मानित करेंगे। उत्तर प्रदेश के एक सरकारी स्कूल के मिड डे मील की थाली की देश भर में खूब चर्चा। मध्य प्रदेश में सामने आई पोषण आहार बांटने में बड़ी गड़बड़ी का मामला। हिमाचल प्रदेश में परेशानियों का सामना कर रहे हैं प्राकृतिक खेती करने वाले किसान। महाराष्ट्र में कपास को मिल रहा रिकॉर्ड दाम, किसानों के चेहरों पर लौटी खुशी। कृषि जागरण ने मनाई 26वीं सालगिरह। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 5 सितंबर शिक्षक दिवस के अवसर पर लोक भवन में विभिन्न बोर्ड के मेधावियों के 8 प्रधानाचार्यों और बेसिक शिक्षा विभाग के 75 शिक्षकों को सम्मानित करेंगे। इसके साथ ही सीएम योगी माध्यमिक शिक्षा विभाग के 5 पोर्टल्स का भी शुभारंभ करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री कस्तूरबा गांधी विद्यालय की बालिकाओं एवं समर्थ कार्यक्रम के अंतर्गत दिव्यांग बच्चों को स्टाइपेंड और एस्कॉर्ट अलाउंस का डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर भी करेंगे। वहीं प्रवीण योजना के तहत राजकीय विद्यार्थियों को वोकेशनल ट्रेनिंग और जॉब रेडी स्किल्स के लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग और उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के बीच MOU भी सीएम की मौजूदगी में साइन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के एक सरकारी स्कूल की मिड डे मील की थाली की देश भर में खूब चर्चा हो रही है। बता दें, इस थाली में मटर पनीर की सब्जी, पूरी, सेब, सलाद, मिल्क शेक और आइसक्रीम होती है, जो कि थाली की शोभा को बढ़ा रहे हैं। दरअसल ये थाली यूपी के जालौन के मलकपुरा गांव में एड ऑन मिड डे मील के तहत परोसी गई। मलकपुरा के एक सरकारी स्कूल की ये खास थाली सिर्फ एक पक्ष है। यहाँ शिक्षा के स्तर में सुधार लाने के लिए तमाम ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं जो इसे किसी अच्छे प्राइवेट स्कूल की श्रेणी में खड़ा करते हैं। इसके अलावा मलकपुरा गांव में स्कूल के बच्चों के लिए कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लास, फ्री ट्यूशन जैसे व्यवस्थाएं गांव में ही की गई है। मध्य प्रदेश में पोषण आहार बांटने में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। ये बिहार के चारा घोटाले की तरह ही है। इस बात का खुलासा अकाउंटेंट जनरल की ऑडिट रिपोर्ट में हुआ है। रिपोर्ट में बताया गया है कि 110.83 करोड़ रुपए का पोषण आहार तो सिर्फ कागजों में ही बट गया है। साथ ही जिन ट्रकों से 1100 टन के पोषण आहार का परिवहन बताया गया है, वे असलियत में मोटरसाइकिल और स्कूटर निकले हैं। यानी कंपनियों ने मोटरसाइकिल से ट्रक की क्षमता वाला पोषण आहार ढोने का अविश्वसनीय काम किया है। यही नहीं, फर्जी परिवहन के लिए कंपनियों को 7 करोड़ रुपए भी अफसरों ने दे दिए हैं। ऑडिटर जनरल ने इसकी जांच की तो अब हड़कंप मच गया है। हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के प्रयासों के तहत पूरे राज्य में प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना शुरू की गई है। इससे प्रदेश में प्राकृतिक खेती को काफी बढ़ावा भी मिल रहा है और किसान इससे जुड़ भी रहे हैं। पर इसके सामने अब चुनौतियां भी काफी आ रही है, क्योंकि हाल के दिनों में बारिश और बर्फबारी के पैटर्न में काफी बदलाव आ रहा है। राज्य के कृषि विभाग के अधिकारी मानते हैं कि 1985 और 86 के साथ ही 2020 से 22 के बीच रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में 161% की वृद्धि हुई है, जिससे उनका स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है। इसके अलावा पर्यावरण को भी इससे नुकसान हो रहा है। महाराष्ट्र के ज्यादातर जिलों में इन दिनों कृषि कार्य ने गति पकड़ ली है। मई महीने में बोई गई कपास की तुड़ाई का काम अब शुरू हो गया है, जिसमें बुल्ढाना जिला भी शामिल है। इस जिले के किसानों को वर्तमान में कपास की अच्छी कीमत मिल रही है। इससे किसानों में खुशी का माहौल बना हुआ है। साथ ही मौजूदा समय में कपास के दाम मंडियों में 16,000 रुपए क्विंटल तक मिल रहे हैं, जो पिछले सीजन से भी ज्यादा है। वहीं दूसरी ओर खेत में मजदूरी करने वाले मजदूर भी खुश है, क्योंकि उन्हें कपास की तुड़ाई के लिए 10 रुपए प्रति किलो की मजदूरी मिल रही है। मतलब कि एक खेती हर मजदूर एक दिन में 50 से 60 किलो कपास तोड़ते हैं, तो उन्हें प्रतिदिन 500 से 600 रुपए मिल रहे हैं।
कृषि जागरण को आज 26 साल पूरे हो चुके हैं। इसी के उपलक्ष्य में आज कृषि जागरण में एक समारोह आयोजित किया गया, जिसमें कि 26वीं सालगिरह की शुरुआत मॉडल फॉर प्रोविंशियल रीजनल एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट विषय पर एक वेबिनार के साथ हुई। इसके साथ ही वेबिनार में FTJ यानी फार्मर द जर्नलिस्ट के तहत 200 से ज्यादा किसानों के साथ इस समारोह को मनाया गया और उसके बाद फेसबुक लाइव और कर्मचारियों के साथ केक कटिंग हुई और सभी ने एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। फसल विविधीकरण समय की मांग है, जिससे खेती की सेहत सुधरेगी, किसानों की आय बढ़ेगी और पर्यावरण भी अच्छा रहेगा। इसीलिए केंद्र सरकार क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पर काफी जोर दे रही है। मध्य प्रदेश सरकार ने इस बात को समझते हुए पहले से ही काम शुरू कर दिया था। यहाँ पारंपरिक फसलों की बजाय अब सरकार सब्जी, फूल और मसाला की खेती का विस्तार कर रही है। सरकार का दावा है कि 2022 से 23 में ही फल पौधरोपण में आम, अमरूद, नींबू, काजू, अनार, अंगूर, ड्रैगन फ्रूट, स्ट्रॉबेरी, केला, आंवला और संतरा का उत्पादन 2000 हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र में हो रहा है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों के दौरान अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भारी बारिश की आशंका है। वहीं उत्तर भारत में मौसम शुष्क बना हुआ है। IMD के मुताबिक 5 दिनों के भीतर उत्तर पश्चिमी भारत के मैदानी इलाकों और मध्य भारत में बारिश की गतिविधियों में कमी आएगी। और आज FTV ऑर्गेनिक के क्विज कंपटीशन में आपके लिए सवाल है कि भारत में सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है और आपके ऑप्शंस है नंबर 1 लाल मिट्टी, नंबर 2 काली मिट्टी, नंबर 3 लैटराइट मिट्टी और नंबर 4 जलोढ़ मिट्टी। तो देरी किस बात की है, फटाफट से हमें आप इसका जवाब आपकी स्क्रीन पर दिख रहे मोबाइल नंबर 8800023204 पर SMS करके बताएं और जीते FTV ऑर्गेनिक के डिस्काउंट कूपन्स और ढेरों इनाम। साथ ही ऐसे अन्य जानकारी के लिए बने रहिए हमारे यानी कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।